आज का टॉपिक है दो धारावाही समांतर चालकों पर लगने वाला बल एवं एम्पीयर की परिभाषा। लेकिन हम उससे पहले जो धारावाही चालक है उस पर लगने वाले बल की व्याख्या लॉरेंज बल से करेंगे और उसके बाद जो समांतर धारावाही चालक हैं उन पर लगने वाले बल की व्याख्या करेंगे। तो हम पहले जान लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र में यदि धारावाही चालक रखा जाता तो बल किस प्रकार से लगता है। इससे पहले हमने किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश प्रवेश करता है तो उस पर किस प्रकार से बल लगता है, जब वो लंबवत प्रवेश करता है, जब वो जीरो कोण पे प्रवेश करता है या तिरछा प्रवेश करता है, तो उसी आधार पे उस लॉरेंज बल की व्याख्या से हम क्या करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। कि हमें पता है कि यदि Q आवेश है तो लॉरेंज बल कितना हो जाता है हमारा, Q आवेश हो गया, V वेग हो गया, B उसका चुंबकीय क्षेत्र है और साइन थीटा, थीटा यदि उसके कोण है आवेश की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। अब हमें कहा जा रहा है कि धारावाही चालक, तो चालक में धारा किस वजह से बहती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से बहती है, और जिसे हम किस ढंग से डिनोट कर सकते हैं, NeAVD, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, A एरिया है और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग है। तो देखिए इसमें किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक तरह से आवेश है, अतः जो बल इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वही धारावाही चालक पे लगेगा, मतलब लॉरेंज बल से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो बल है, माना हमने लॉरेंज बल की बात की, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल, इसके आधार पे यदि हम उसको डिस्क्राइब करें तो Q की जगह क्या आ जाएगा, E, V वेग है तो वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, VD B चुंबकीय क्षेत्र है और साइन थीटा तो आएगा ही, थीटा यदि कोण है इलेक्ट्रॉनिक उसमें, ये चालक के और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हम मानते हैं माना n इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन में है उपस्थित, तो और a उसका क्षेत्रफल है, l लंबाई है, तो सबसे पहले जो आयतन होगा चालक का, आयतन होगा वो होगा a गुणा गया n, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे कुल, हम यदि बात करें इलेक्ट्रॉन की तो कुल इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे NaL, क्योंकि एकांक आयतन में n है तो Al आयतन में कितने होंगे, इतने। अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना बल लग रहा है तो कुल इतने इलेक्ट्रॉन में कितना बल लगेगा, यदि हम वो ज्ञात करें जो कुल बल है किस पे, चालक पर, वो होगा हमारा NaL EVD B साइन थीटा। इसको यदि हम रीअरेंज कर दें, NeAVD और B इंटू L और ये हो जाएगा साइन थीटा। देखिए हमारे पास NeAVD यहाँ से क्या है, I, इसको क्या लिख सकते हैं, IBL साइन थीटा, F डबल डैश या जो भी हम समझें। तो ये किसी चालक पर जब वह चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो ये बल उस पर आरोपित होता है, और इसमें भी दो स्थितियां हैं, यदि थीटा बराबर 0 है तो F डबल डैश बराबर IBL और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 बराबर 0, और थीटा बराबर 90 है तो F डबल डैश हो जाएगा IBL इंटू 1 या BIL अधिकतम, ये बल कितना हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या हम समझ गए। अब हम असली उस टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए हमने ये प्रश्न उठाया था कि दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल। माना हमारे पास देखिए दो धारावाही चालक हैं PQ और RS, और इसमें धारा एक में I1 बह रही है और एक में I2 बह रही है। यदि ये एक ही दिशा में बहेंगी तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, और यदि विपरीत दिशा में बहेंगी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और जो बल की दिशा है वो हम किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के। अब देखिए यहाँ पे जो बल होगा, इसके कारण जो यहाँ पे बल लगेगा वो कितना होगा, हम पहले वो आपको दिखाते हैं कि जो बल होगा वो कितना होगा। हम यदि बात करें B1, यदि हम उसको माने तो B1 बल कितना होगा, μ0 हमारे पास पहले ये I1 अपॉन 2πr, यदि ये जो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, r है, तो ये कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा।
अब देखिए जो ये चुंबकीय क्षेत्र है किस दिशा में होगा, वही वाली बात आई कि ये अंदर की दिशा में होगा, और धारा यदि इस दिशा में है तो जो इस पे आकर्षण बल लग रहा है वो किस तरफ लगेगा, जो हमने BIL sin थीटा वाला किया था वो किस तरफ लगेगा। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ और विद्युत धारा ऊपर की तरफ, तो जो ये बल है ये बल प्रदर्शित करेगा कहाँ की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। इसमें I2 धारा बह रही है और इसके कारण जो यहाँ पर बल लगेगा वो वाला किस तरफ बहेगा। देखिए यदि ये बात करें बाहर की तरफ, ये बाहर है चुंबकीय क्षेत्र, धारा ऊपर की तरफ है, तो बल कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि धारा एक ही दिशा में है तो ये आकर्षण बल होगा और विपरीत दिशा में है तो ये प्रतिकर्षण बल होगा। तो हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र B1 कितना हो गया, μ0 I1 2πr। अब PQ के कारण जो बल वहां पे लग रहा है वो बल यदि हम ज्ञात करें, हम सामान्य बात करें F उसकी बात करें तो F1 यदि हमने वो लिखा हो तो F1 कितना हो जाएगा हमारा। देखिए धारा कौन सी है, किसके कारण होगा, I2, चुंबकीय क्षेत्र B1, माना उसकी लंबाई कितनी है, L है, और इनके बीच जो साइन थीटा। अब हम इसको यदि लिखें, देखो I2 अपनी जगह है, B1 का कितना हमारे पास μ0 I1 अपॉन 2πr L। देखिए उनके बीच कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो F1 बराबर हमारा कितना आ गया, हम यदि उसको फिर रीअरेंज करके देखें, μ0 I1 I2 L अपॉन 2π। यदि यही चीज हम इसके लिए करें, इसी प्रकार यदि हम इसके कारण F2 की बात करें तो वहां पे B2 जो आएगा हमारा वो आएगा μ0 I2 अपॉन 2πr। देखिए यदि हम उसी बात को करें, B2 कितना आ जाएगा μ0 I2 2πr। वहीं पे यदि हम F2 की बात करें तो F2 कितना आ जाएगा I1, क्योंकि अब धारा कौन सी है I1, और ये हो जाएगा B2, L अपनी जगह आएगा साइन थीटा। ये भी इसी तरीके से कितना आ जाएगा μ0 I1 I2 L अपॉन 2πr साइन 90 वही आ जाएगा F2। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि F1 बराबर F2, और इसे माना हम F लिख दें तो ये आ जाएगा μ0 I1 I2 L अपॉन 2πr। तो ये वो बल होगा जो दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य आरोपित होगा। अब देखिए यदि हम इसको अब हम एम्पेयर की परिभाषा की ओर ले जाएंगे तो उसके लिए क्या करना है हमें। देखिए इसको यदि हम यहाँ ले आए तो ये प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा I1 I2 अपॉन 2πr। ये हो गया हमारा प्रति एकांक लंबाई पे, मतलब इन धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल इतना आएगा। यदि अब आगे और हम बड़े I1 और I2 की धारा जो है वो बराबर है तो इस F अपॉन L को हम क्या लिख सकते हैं, μ0 I तो I² अपॉन 2πr। अब देखिए एम्पियर की परिभाषा के लिए, देखिए हमें पता है यदि I बराबर 1 एम्पियर, जो हमारे पास दूरी है वो 1 मीटर, तो F अपॉन L, देखिए μ0 का मान कितना होगा 4π 10⁻⁻⁷। I हमारा 1 है, ये 1 है, नीचे कितना आया 2π, पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, तो ये मान कितना है 2 गुणा गया 10⁻⁷। तो 1 एम्पियर की जो परिभाषा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा की मात्रा है जो दो समांतर धारावाही चालकों पर बहने पर जिनके मध्य दूरी 1 मीटर हो, कितना बल प्रति एकांक लंबाई पे 2 गुणा गया 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर बल आरोपित करती है।